मांझी जी ने कहा कि ऐसा होगा तो फिर हम खुद सड़क पर उतरेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, कल उनके बॉडीगार्ड पर चोट लगा ईंटा चलाते हुए। देखिए, जो भी घटनाएं घटती है बिहार के अंदर, बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय में है और आज सहयोग कार्यक्रम रखा गया था, जिस सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद उपस्थित होते हैं और उन्होंने रोजगार को लेकर के भी बयान देते हुए नजर आते हैं। KYP जो युवाओं को रोजगार देती है, ये एक ऐसी संस्था है जो युवाओं को रोजगार देती है, प्रशिक्षण देती है। इसको लेकर के उन्होंने बयान देते हुए नजर आते हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी पर जो पथराव कल हुआ था उसको लेकर के भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। नहीं, ऐसा किसी के पर्व पर थोड़े बैंड हुआ। उसमें जो कुछ विकृतियां होगी उसको लेकर सवाल उठा होगा, उसको लेकर बंद करने की बात हो। सर, मांझी जी की जो संसद विधायिका है उनके ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ, गाली गलौज हुआ। मांझी जी ने कहा कि ऐसा होगा तो फिर हम खुद सड़क पर उतरेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, कल उनके बॉडीगार्ड पर चोट लगा ईंटा चलाते हुए। देखिए, जो भी घटनाएं घटती है बिहार के अंदर, बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और कोई अपराधी आप देख रहे हैं कि आज के तारीख में बख्शे नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो हिस्ट्री सीटर जो जैसा अपराधी है उसके लिए वैसी सजा का निर्धारण हो रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गद्दार बता रहे हैं। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है और यही कारण है कि 99 बार चुनाव हारने का देश में रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो यदि वाणी विनम्रता नहीं होगी, वाणी में शिष्टाचार नहीं होगा, तो वो व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो पाता है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जैसी सुविधा जो है वो देने की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं, 20 वर्षों तक इस बिहार की सेवा की है। उनके लिए जो उचित सुविधा होगा वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। 20 सूत्री का गठन हुआ है, चेतन आनंद को जी कर दिया गया है, कानून मोहन के बयान का असर हुआ है। किसी के बयान का कोई असर सरकार पर नहीं पड़ती है। सरकार अपने तरीके से काम करता है, कोई एक दिन में नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है। ये पहले से जो चल रहा होगा उसी का नोटिफिकेशन होता है कई दिनों के बाद जाकर, तो पहले से उनका नाम होगा और है तो स्वाभाविक है, उनका होना चाहिए, उसमें कहाँ दो मत। अभी सहयोग शिविर जो भारतीय जनता पार्टी का नियमित कार्यक्रम है, जिसमें राज्य भर के लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं और प्रतिदिन कोई न कोई बिहार सरकार का मंत्री यहाँ बैठकर उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। इस संदर्भ में आज कई ऐसे लोग आए, भूमि विवाद से लेकर नौकरी पेशे में समस्या, KYP की समस्या, इस तरह से अनेक लोग आए और उनके समाधान का हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। सर, पेट्रोल का दाम 110 के पार पहुंच गया है। भैया, पेट्रोल का दाम अन्य देशों में भी तो देखो कितना हो गया। भारत ही है जो उसको नियंत्रित करके अभी तक इस स्थिति में रखे हुए है। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का देन है कि इस वैश्विक स्थिति में जहां पश्चिम एशिया युद्ध के संकट में है और उस स्थिति में संपूर्ण दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, वहां भारत इसको अभी भी नियंत्रित किए हुए है। ये एक बड़ी सफलता है भारत के कूटनीति की। केंद्रीय मंत्री मांझी जी के ऊपर पथराव किया गया था। कुछ असामाजिक तत्व तो इस तरह से करते हैं, हो सकता है, मुझे नहीं अभी पता नहीं चल पाया है कि क्या कारण। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि
जो समस्या हो रही है केवाईपी में उसका हम निदान करने के प्रयास करेंगे। हमारे युवाओं को रोजगार जितनी अधिक से अधिक दी जाए उसकी हम व्यवस्था करने के प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने जीतनराम मांझी को लेकर के भी बयान देते हुए कहा कि असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उन्होंने ही ऐसा कार्य किया है, उन पर कार्रवाई होगी। और राहुल गांधी पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने नजर आए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।